आवाज में दम नहीं है। अकेले की आवाज और आप सभी का आवाज। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए, रहना भी चाहिए। आज दोस्तों मुझे स्टेज में आने का मुझे मौका मिला, मुझे अपना मेरी जुबानी मेरी कहानी बोलने का एक मौका मिला। दोस्तों मैं आप सभी के बीच में मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना चाहूँगा। आप सभी को उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जितने भी मेरे ग्रेट गुरु ग्रेट अपलाइंस सर सभी को एक बार, और मेरी जो कंपनी है स्ट्राइकर कंपनी के लिए और अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरा नाम सुग्राम मुचाकी है और मैं इसी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है ना एक जिला पड़ता सुकमा का रहने वाला हूँ। और मेरी पढ़ाई की बात करूँ तो दोस्तों ज्यादा नहीं, ओनली 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ। आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बता रहे थे कि आप ड्रेस कोड पे मत जाइए कि ये बहुत घर का लड़का है, और मुझे देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या आप सभी तो कंफ्यूज नहीं है ना? लग रहा होगा कि ये बस्तर का नहीं है, कहीं और जगह से, सिटी जगह से, शहर जगह से, जहाँ से ये रहते। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं भी एक नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और रही बात दोस्तों मेरी पढ़ाई 12वीं तक तो हुई है, उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि एक छोटी सी जो जिंदगी थी मेरी, एक आपकी और मेरी जैसे सेम टू सेम है। एक गांव से शुरुआत हुई थी और दोस्तों मेरा पढ़ाई प्राथमिक स्कूल से स्टार्टअप हुआ था, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट स्कूल से शुरुआत हुआ था, जो आप सभी का होता है। यस या नो? यस सर। तो दोस्तों मेरा ऐसी पढ़ाई शुरुआत हो गया, ले दे करके मेरा पढ़ाई बहुत इंटरेस्टेड था। और पढ़ाई करने के लिए दोस्तों मैंने अच्छे जगह पे एग्जाम भी दिलाया था, बट दोस्तों मेरा 8वीं तक का पढ़ाई सिर्फ गांव में हुआ। और गांव की पढ़ाई के बाद बात करूं फिर से 10वीं तक, फिर गांव से दोस्तों ज्यादा नहीं 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो मुझे सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। मैं उन्हीं के साथ उनके साथ ही दोस्तों 5 किलोमीटर गाँव है, वहाँ पे पढ़ाई किया 10वीं तक। और दोस्तों 10वीं तक पढ़ाई करने के लिए मेरा एक ऐसा कंडीशन आ गया था जिसमें मेरा स्कूल छोड़ने के नौबत आ गया था। और दोस्तों स्कूल छोड़ने का नौबत इसलिए आया था क्योंकि दोस्तों 10वीं नहीं बल्कि 6वीं पढ़ते पढ़ते ही मेरी माँ की देहांत हो गई। अगर आपको पता है कि माँ की अगर देहांत हो गई, अगर किसी के सर से अगर किसी माँ का अगर छाया हट जाए तो उस व्यक्ति के जिंदगी में क्या बीत सकती है आप सभी को अच्छे से पता होगा। क्योंकि दोस्तों उस समय मेरा 8वीं तक पढ़ाई करना भी मुश्किल था, बट पढ़ाई कैसे करूँ क्या करूँ। एक पापा सहारा थे, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करते हो तो हो सकता है मैं आपको पढ़ाई करवा लूंगा आगे तक। तो दोस्तों मुझे पापा ने सपोर्ट किए, उन्होंने पढ़ाई करवाए बहुत अच्छे से 10वीं 11वीं 12वीं तक का सडनली पढ़ाई करवाने के बाद दोस्तों, और जैसे 12वीं पढ़ाई करने के बाद मैं जस्ट कॉलेज में दाखिला होने वाला था, बट तो मेरी पापा का भी जो देहांत है वो भी अचानक जो हार्ट अटैक बोलते जिस बीमारी से उनका भी अचानक डेथ हो गया, जिनकी वजह से मेरा जिंदगी और ज्यादा उथल पुथल हो गई। और दोस्तों बहुत ज्यादा मैं इतना क्रिटिकल कंडीशन की मैं कैसे जीऊंगा, कैसे आगे जाऊंगा। इतना लोग गांव के आसपास के जितने भी भाई बहन समाज के लोग होते उन्होंने मुझे बोल रहे थे कि बेटा कहाँ कैसे रहेगा, किनके साथ रहेगा, कैसे जिएगा, क्या करेगा, ना जाने अनेक प्रकार के लोग सिर्फ सहारे देने के ना बहुत ज्यादा मुझे कहते थे। मुझे इतना रोना आता था, अपने आप को इतना रोता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, आगे मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा इतना ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन कि मैं आगे पढ़ाई भी कर पाऊँ या तो करियर सेटअप करूँ या तो पैसे कमाऊँ। अचानक एक जिम्मेदारी आ गया, और जिम्मेदारी दोस्तों पैसे का था, क्योंकि लोग सिर्फ आपको सलाह देंगे बट दोस्तों आपको पैसे नहीं देंगे। यस या नो? कोई पैसे देते हैं क्या? सिर्फ लोग सलाह देते हैं आपको कि ऐसा रहना वैसे रहना, मेरे यहाँ रहना, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ वो सलाह देते हैं बट देते नहीं है पैसा। तो दोस्तों मैंने 11वीं 12वीं के बाद दोस्तों मुझे पैसे कमाने का नौबत आया। और सच बता रहा हूँ पढ़ाई करने के बाद आगे का जो मेरा जो जिंदगी था वो बड़ा खतरनाक था दोस्तों। मैंने अपने गांव वाली को छोड़ के मैंने बहुत
दूर शहर में चला गया। हो सकता मैं आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन गांव से मैं बहुत दूर मुंबई में चला गया था ना, मेरा वहाँ कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे जाके दोस्तों वो पैसे ऐसा बोलते हैं ना, पैसा मजबूरी है, समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति को शौक नहीं है कि कोई मजदूरी करता होगा, कुली करता होगा, कोई भीख मांगता है, ऐसा हर व्यक्ति का एक सिचुएशन और मजबूरी होता है। मेरे को भी एक मजबूरी आया दोस्तों, मैंने जाके मुंबई में जाके एक अच्छा काम की तलाशते तलाशते मैं कुली काम में चला गया, क्योंकि मुझे लगता था, आप सभी को भी पता होगा, अगर बोलते हैं ना, अगर गांव से कोई दूर जाता है तो हर व्यक्ति बोलता है कि मैं ड्यूटी करता हूँ। मुझे लगता है कि यार मैं तो 12वीं पढ़ा हूँ, लोग तो अनपढ़ लोग भी मैं ड्यूटी करता हूँ। बोलता है अच्छा ड्यूटी मिलेगा किसी कंपनी में, कहीं पे बैठ के काम करना होगा, ये सोच के मैंने गया था। बट दोस्तों वहाँ पे वो ड्यूटी नहीं बल्कि एक मजदूरी दोस्तों, एक धूप में एक बहुत स्पोर्ट ग्राउंड है जिसमें मैं मजदूरी का काम करता था। और मजदूरी का काम करते करते दोस्तों मैंने 1 साल हो गया, कोई परिवर्तन नहीं, कोई सपने पूरा कर नहीं, मैं और ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। मैं ऑलरेडी घर से भी इतना परेशान था और भी किसी बॉस के नीचे काम करता था। मेरे को इतना मेरा जो नाजायज का इतना लोग फायदा उठाते थे कि दिन रात काम करवाते थे, कभी भी कॉल करना है, कभी भी जाना है, एनी टाइम ड्यूटी। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक आत्महत्या तक पहुंच गया था कि यार मैं करूं तो क्या करूं, घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, इधर रहूंगा तो क्या करूंगा। बट दोस्तों ऐसी करते 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 दोस्तों मैंने 1 साल कंटिन्यू था। उसके बाद कोरोना आ गया दोस्तों। कोरोना के समय में जरूरी नहीं मजबूरी बन गया मुझे, वहां से मुझे बॉस भी निकाल दिए, यानी कि जिस कंपनी में काम करता था उन्होंने निकाल दिया। हमारे पास काम कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे काम मिल नहीं रहा है, आप घर जाइए, अगर हमारे पास काम मिलता है तो आपको बुला लेंगे। दोस्तों मैंने गाँव आके बहुत सारे काम ढूंढा लेकिन मिला नहीं कोई भी काम। ना मैं बिजनेस कर सकता था, ना कोई नौकरी कर सकता था, ना कोई भी, एकदम पूरी तरीके से टूट गया था। फिर उसी टाइम दोस्तों सच बता रहा हूँ, एक अनजान और अजनबी जिनके दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज के माध्यम से बातचीत होना शुरू हो गया। उन्होंने पूछा था, मैं काम का तलाश में बहुत ज्यादा भटक रहा था। और दोस्तों नौकरी के नाम से तो आपको पता है लोग पैसे लेते हैं, और वैसे ही दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ जानकारी लेने के लिए दोस्तों उन्होंने बुलाया सुकमा में। दोस्तों सुकमा में मैंने सिर्फ जानकारी लेने के लिए गया और जानकारी लिया दोस्तों, मुझे कहा समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ और ही चलता था। मैंने कभी स्ट्राइकर में एक बार में ज्वाइनिंग नहीं किया, कम से कम मुझे दोस्तों 2 से 3 बार मेरे साथ मुलाकात करने के बाद एक चीजों को जानकारी देने के बाद दोस्तों मुझे लगा, और दोस्तों उन्होंने सही तरीके से मुझे गाइडलाइंस किया, तब जाके मुझे लगा कि यार अनजान है बट एक विश्वास तो करूं, एक छोटी सी विश्वास था दोस्तों कि मैं एक बार विश्वास कर लेता हूं, अगर हो सकता है, अगर यही जो विश्वास आगे जाके मेरी जिंदगी बदल सकती है। और वो कोई और नहीं दोस्तों, हमारे जितने भी आज इस स्टेज में, जहाँ इस जगह पे हो, जितने भी उसके छत्र छाया में काम करते हैं, और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि हमारे कंपनी के फ्रेंचाइजर मिस्टर राहुल कुमार पाल सर के लिए पर जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच गाइस। और दोस्तों उन्होंने मुलाकात करने के बाद दोस्तों उन्होंने मुझे रखा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का सिस्टम के बारे में, इस कंपनी के जो भी एक एजुकेशन सिस्टम हो, काम करने के जो भी कंपनी का जितने भी सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में मुझे समझाया। और इतना दूर ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर यूनिवर्सल ग्राउंड तक आने का एक ही है दोस्तों, मैंने सिस्टम को फॉलो किया। और दोस्तों कई लोगों को एजुकेशन और सिस्टम जब बताया जाता है लोग भागते हैं, शायद मेरे से होगा, शायद ये मुझे प्रेशर करा, मेरे को बार बार कॉल करा, या तो अपने ग्रुप से या तो अपने आप से दोस्तों अपलाइन से बात नहीं करता, ये बहुत सारे चीजें करते हैं। लेकिन मैंने अपलाइन की बात को कंटिन्यू सुना, हमेशा सुनते रहा और एजुकेशन को कंटिन्यू लेते रहा, जिनका नतीजा दोस्तों आज ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर कंपनी का जो टॉप लेवल यूनिवर्सल ग्राउंड तक का लेवल आज सफर कर पाया। ओनली और ओनली एक ही चीज है दोस्तों, वो है सिस्टम। यस या नो? ओनली सिस्टम के माध्यम से दोस्तों आज जितना दूर तक आ पाया, और सिस्टम के बदौलत आज ना जाने मेरे जीवन में दोस्तों, मेरी जिंदगी दोस्तों एक छोटी सी एक मौका था, वो मेरा पूरा जिंदगी बदल के रख दिया। आपको लग रहा होगा कि ये तो फेक बात है, ये तो कहीं से उठा के इस प्रकार से बोल रहे होंगे, ये मेरी जितने भी बातें था रियल था। और मैंने दोस्तों दिन रात इस काम को करने के लिए दोस्तों हमेशा कोई अवसर नहीं कि 24 घंटा दोस्तों काम को लेके हमेशा डेडिकेट रहता था। सर बोलते थे, जैसे बोलते थे वैसे काम करते गया। स्ट्राइकर बहुत बेस्ट है, जिन्होंने मुझे
सिर्फ दोस्तों लोग सहारा नहीं दिए, लेकिन मुझे एक स्ट्राइकर ने सहारा नहीं, मुझे जिंदगी बनाया। यस या नो दोस्तों, मुझे एक जिंदगी बनाया जिस स्ट्राइकर के वजह से दोस्तों आज इतना अच्छा पर्सनालिटी, इतना अच्छा बोलना, इतना अच्छा सब कुछ सिर्फ स्ट्राइकर के वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं आप सभी चैंपियंस को एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं आप सभी को ऐसा ना लगे कि यहाँ पे आने के बाद कि मुझे बहुत दूर से आए, मुझे जबरदस्ती लेकर आए, किसी को पकड़ कर। अभी भी कोई लोग बाहर में घूम रहे होंगे तो जिसके विजन नहीं, मकसद नहीं। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर उतना दूर तक यहाँ तक आप आए हैं, अगर मेरे जैसा बंदा जो जिनका कोई सहारा नहीं, तुम तो अगर पैसे बन सकते, यूनिवर्सल बन नहीं सकते, बन सकते। यस, एक आज एक कसम खाइए, आप अपने आप से कमिटमेंट करिए, कुछ भी करिए कि आज कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा घर का बंदा अगर बन सकता है, अगर यूनिवर्सल टॉप लेवल जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप अपने आप से कमिटमेंट करके आप यहाँ से घर जाइए। और दोस्तों मेरी बात है, एक एक चीजों को आप आपके दिमाग में गूंजना चाहिए, कानों में गूंजना चाहिए, और दोस्तों आपको काम करने के लिए प्रेरित होनी चाहिए। बाकी मैं अपना वाणी यहीं पे विंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ, धन्यवाद, थैंक यू।